आज सुबह उठा हूँ तो एक खबर गर्दिश कर रही थी फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी कि बिलाल पाशा वो एक जो है वफात पा चुके हैं और उन्हें हार्ट अटैक हुआ है टेंशन्स की वजह से या डिप्रेशन की वजह से। तो मैं उस शख्स को जो है ना वीडियोस के तवसत से जानता हूँ, क्योंकि वो शख्स जो है एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और 2018 के अंदर वो जो है CSP ऑफिसर सेलेक्ट हुए और पाकिस्तान का सबसे जो टफ़ एग्ज़ाम है CSS उन्होंने वो पास किया और फिर माशाल्लाह जो है उनकी अपॉइंटमेंट भी हो गई। लेकिन वो शख्स 4-5 साल बाद जो है वो डिप्रेशन से लड़ते हुए वफात पा गया है रात को और उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। बात इसलिए कर रहा हूँ कि यार, जब इंसान एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हो और फिर वो इतना अल्लाह उसे कामयाबी दे, और कामयाबी भी आसान नहीं थी क्योंकि उनके वालिद साहब जो हैं वो मज़दूर थे और फिर उन्होंने मेहनत की, तालीम को जारी रखा और मेहनत करते करते फिर सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए और उसके बाद वो CSP ऑफिसर बन गए। यानी नीली बत्ती का जो ख्वाब हमारे नौजवान नस्ल के अंदर होता है, हमारे अंदर भी था और शायद कभी जाग भी जाए। लेकिन वो शख्स 10-10 घंटे 20-20 घंटे जो है किताबों के ऊपर पड़े रहना, पढ़ते रहना, सोचना समझना उन चीज़ों को। अब अगर आप बुक उठाएं ना, टोटली 10-15 मिनट जो है इंसान कोशिश से पढ़ सकता है, क्योंकि अटेंशन देनी होती है बुक को, तो वो पढ़नी आसान नहीं होती। तो वो कई कई घंटे पढ़ना और फिर उसे अपनी सोच में भी रखना और फिर क्रिटिकल माइंड सेट से जो है ना उस चीज़ों को देखना और फिर इतने बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना और फिर वो पास कर जाना, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट थी। वो किसी मिनिस्टर के बेटे नहीं थे, वो किसी ऐसे शख्स के बेटे नहीं थे कि जो बहुत ही कामयाब या फिर पैसे वाला हो। उनके वालिद साहब जो हैं वो मज़दूर थे। सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ मुझे उनमें लगी थी, उन्होंने एक पोइट्री रिकॉर्ड किया जाके पहाड़ी इलाकों में, और उस पोइट्री का लब्बे लुबाब ये था कि गरीब जो है अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है और अमीर नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़े, क्योंकि अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो अमीर की गाड़ियाँ कौन साफ़ करेगा, अमीर के कुत्ते कौन नहलाएगा। और इसी तरह से था और बहुत ज़बरदस्त जो है ना उनका बयान करने का अंदाज़ था। और जब मैंने वो सुनी तो दिल से जो है ना मेरी, क्या कहूँ, उनके लिए रिस्पेक्ट पैदा हुई। पहले भी थी क्योंकि उनका इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बताते हैं कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़, फिर वाले साहब मज़दूर और फिर मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं वो। और फिर एक हमारा जो है सबसे अहम चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो मिडिल क्लास तबका है, जो हमारी तरह के गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो वो उनकी मुश्किलात तकरीबन जो है वो सेम होती हैं कि हमने भी देखी हैं मुश्किलात, बहुत मुश्किलात से गुजरे हैं। और फिर जब इंसान मेहनत करता रहता है तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ का सिला आपको ज़रूर देती है। एक शेर मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरें तो लोग समझें। यानी लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कामयाबी की तरफ देख रहे होते हैं, किसी को नहीं पता होता कि आपने मेहनत कितनी की है, कितने आप जलील हुए हैं, कितनी जो है गुर्बत से लड़े आप और मुश्किलात देखी। उस शख्स की जो है कामयाबी, उसकी मेहनत और फिर उस चीज़ को अचीव कर जाना और फिर उनकी डेथ, ये चीज़ ना, एक चीज़ जो है वो मेरे दिल के अंदर आ रही है बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ना करे किसी के भी साथ ऐसा हो कि एक शख्स जो मेहनत कर रहा होता है, उसकी माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके जो चाहने वाले हैं वो उसे देख रहे होते हैं कि इस शख्स ने बड़ी मेहनत की, और जब वो कामयाब होता है और माँ बाप की आंखों में एक चमक होती है कि हमारा बेटा जो है माशाल्लाह से कामयाब हो गया है इतनी मुश्किलात देखने के बाद भी, तो वो चीज़ जो है अल्लाह करे इंसान के नसीब में ज़रूर हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा सच्ची जो बात है ना, वो मुझे बैड फील हो रहा है कि एक शख्स ने मेहनत की, फिर मकाम भी मिल गया उसे, लेकिन वो उस मकाम को जो इंजॉयमेंट होती है ज़िंदगी की वो नहीं कर पाया और फिर उसकी डेथ हो गई। इसी तरह हमारा एक टीचर साहब थे, जब मैं स्कूल पढ़ा करता था, तो वो जो है बेचारे डिग्री करके आ रहे हैं, रात को उन्हें कॉल आई है, डिग्री कर ली थी उन्होंने और रात को जो है ना वो PPSC का कोई टेस्ट था या फिर इसी तरह से कुछ था, तो वो क्लियर कर गए थे और उनकी जॉब हो गई थी 17 स्केल के ऊपर। और सुबह जो है ये, बल्कि रात को ही वो बेचारे फौत हो गए थे, उसी रात, अगले ही दिन डिग्री भी आ गई है, जॉब्स भी हो गई हैं, लेकिन वो शख्स नहीं रहा जिसने उसके लिए मेहनत की थी। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सिला ज़रूर देती है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपके जितना नसीब में है, जितनी आसानियाँ नसीब में है, वो ज़रूर आप देख कर जाएंगे।
لیکن سب سے جو اہم چیز ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں انسان کے، جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، وہ ان بیچاروں کو اللہ وہ خوشیاں دکھائے۔ وہ سب سے جو غریب گھرانوں میں ہوتے ہیں، وہ اکثر ہمارے ٹیچر بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ نے جو ہے اپنی کانوں کی بالیاں، ماؤں نے ہماری کانوں کی بالیاں بیچ کے ہم کو پڑھایا ہے، اور پھر اگر ہم پڑھ گئے ہیں تو اللہ کرے کہ ان کی بالیاں جو ہے ہم لے کے دینے کے قابل ضرور ہوں۔ تو یہ چھوٹا سا پیغام ہے، دکھ بھی ہے۔ تو چلیں جی، اللہ پاک رحم کرے سب پر۔ اللہ حافظ۔